अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। खुशामदीद करूंगी। वीडियो में बात करेंगे हम मौसम की सूरत हाल के ऊपर। कराची शहर में आज 18 अगस्त 2024 संडे के दिन सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के इत्तलात हैं। ख़ुसूसी तौर पर कराची शहर के शुमाली इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है और काफ़ी अच्छी बारिश देखी जा रही है। इसके अलावा दीगर शहर के हिस्सों में बारिश के क्या इम्कानात अब मौजूद हैं। ये सिस्टम कहाँ पर मौजूद है? हवा का वो कम दबाव जो सिंध भर में तबाहकुन बारिशें देकर अब हम देख रहे हैं कि इसके असरात कराची शहर पर मरतब होना शुरू हो गए हैं। कराची के बेशतर मकामात पर बारिश का सिलसिला तो जारी है, लेकिन आने वाले घंटों में क्या पूरे शहर में कोई तेज़ स्पेल देखा जा सकता है? तमाम तर अपडेट आपको दूंगी वीडियो में, और साथ में ख़ुसूसी तौर पर बात करूंगी सिंध की। सिंध के बेशतर शहरों में काफ़ी तेज़ बारिशें हुई हैं और काफ़ी वहाँ पर सूरत हाल जो है ख़राब है। इस हवाले से सखर में 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जक्काबाद, लाड़काना, नवाबशाह तमाम तर एरियाज़ बुरी तरीके से मुतासिर हैं। आने वाले 24 घंटों में सिंध के बेशतर मकामात पर मौसमी सूरत हाल क्या रहेगी, तमाम तर अपडेट्स आपको दूंगी। साथ ही आपको बताऊं कि ये सिस्टम अभी जो कि जारी है ये मज़ीद कितने दिन एक्टिव रहेगा, और इसके फ़ौरी बाद एक और खलीज बंगाल में सिस्टम बना हुआ दिख रहा है, उसकी आपको अपडेट दूंगी कि वो कब तक मुतासिर कर सकता है सूबा सिंध को। बात करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर डिटेल से, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अपडेट्स आप लोगों को फ़ौरी तौर पर मिल जाया करें और आप लोग तमाम तर न्यूज़ से बाखबर रहा करें। व्यूअर्स, बात करते हैं कराची की। अगर कराची की बात करें तो सबसे पहले कराची के हम बात करेंगे शुमाली इलाकों की, जहां आज सुबह में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा। अब भी कराची के मुख्तलिफ मकामात से हम देख रहे हैं कि हल्की और कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज़ बारिश की इत्तलात मिल रही हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें ख़ुसूसी तौर पर सरजानी टाउन की, तो सरजानी टाउन में काफ़ी तेज़ बारिश देखी गई है। कम से कम 70 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो चुकी है सरजानी टाउन में। ये वही सिस्टम है जो कराची के और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में बारिश देता, लेकिन क्योंकि इसकी जो ट्रैक है हमने देखा कि वो ट्रैक इसका बलूचिस्तान की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बायस ये कराची के नॉर्थ के एरियाज़ को ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। अब पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करते हैं बिल्कुल किया करें, लेकिन देखें वीडियो को पहले आप पूरी गौर से देखा कीजिए कि किस मुतालिक है और हम उसमें पेशन गोई कर क्या रहे हैं, हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं आपको। हम जहाँ ये बता रहे हैं कि कराची में बारिश होगी, वहाँ आपको ये भी तो बता रहे हैं कि किन कंडीशंस के तहत होगी। वो कंडीशंस भी तो आप लोग देखा कीजिए। आपको वाज़े तौर पे बताया गया था कि कराची शहर में 2 कंडीशंस के तहत बारिश हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये है कि ज़ेरे सिंध से ये सिस्टम कराची के नज़दीक से गुजर सकता है, लेकिन दूसरी सूरत हाल ये है कि ये बलूचिस्तान की तरफ जा सकता है और बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में ये सफ़र करता हुआ कराची के नॉर्थ के एरियाज़ को ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। पहली सूरत हाल नहीं हुई, अब नहीं हुई तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। बारिश के बारे में पेशन गोई हम कर सकते हैं, मॉडल्स देख के आपको बता सकते हैं, लेकिन बारिश होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं है। ये बहरहाल बात समझनी चाहिए आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोग कुछ इतने नामुनासिब कमेंट्स कर देते हैं, इस वजह से मुझे ये बात करने की ज़रूरत पड़ी। बारिश करना हमारे हाथ में नहीं है। आप लोगों को सिर्फ तमाम तर मॉडल्स को देख के, और ये बात जहन में रखें कि अभी पाकिस्तान में जो नेट की सूरत हाल है वो इंतहाई आप देख सकते हैं सुस्त रवि का शिकार है। उस हालात में इस तरीके से वेदर मैप्स को देखना और सैटेलाइट मैप्स को सर्च करके आप लोगों तक रिपोर्ट पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इंटरनेट है वो इंतहाई सुस्त रवि का भी शिकार है। तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कोशिश ये होती है कि आपको बेहतर से बेहतरीन जो है प्रेडिक्शन दे सकें और आप लोगों को बता सकें कि मौसमी सूरत हाल क्या है। लेकिन देखें, हर दफ़ा आपको कंडीशंस भी बताई जाती हैं। जहां आपको ये बताया जाता है कराची में शदीद बारिश के इम्कानात हैं, वहाँ आपको ये भी बताया जाता है कि इन सूरत हाल के तहत हैं। तो वो सूरत हाल ज़रा जहन में रखा करें कि अगर कराची में बारिश नहीं हुई तो हमने ये भी कहा था कि कराची में बारिश उस सूरत हाल के तहत होगी, और अगर वो सूरत हाल नहीं रही तो उसके बरक्स भी हो सकता है। और ये मानसून काफ़ी जो है एग्रेसिव मानसून था, नो डाउट। पूरे पाकिस्तान में इंतहाई तेज़ बारिशें हो रही हैं। सिंध में इसी सिस्टम के तहत तबाहकुन बारिशें हुई हैं। कराची के लिए बैड लक ये है कि कराची में
हमेशा हम देख रहे हैं कि सिस्टम जो है वो कराची के नज़दीक से नहीं गुजरते बल्कि बलूचिस्तान की तरफ चले जाते हैं। ये अल्लाह ताला के ही हुक्म से हो रहा है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कराची शहर में अच्छी बारिशें हों। हम बात कर लेंगे अगर शुमाली इलाकों की, तो शुमाली इलाकों में देखें सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, इसके अलावा और रंगी टाउन के नियरेस्ट एरियाज़ जितने भी हैं, यहाँ तेज़ बारिशों का सिलसिला हम देख रहे हैं कि सुबह से जारी है। और 1 घंटे के दौरान हमने देखा है कि सरजानी टाउन में तो 70 मिलीमीटर से भी प्लस बारिश हुई है। ये इंतहाई शदीद तरीन बारिश है और ये आने वाले कुछ घंटों में और भी होगी। जैसे जैसे ये सिस्टम अब बलूचिस्तान के नज़दीक होता जाएगा, कराची के नॉर्थ के एरियाज़ मज़ीद मुतासिर होंगे। लेकिन यहाँ पर कराची के बेशतर मुकामात पर और भी बारिश का सिलसिला हम देख रहे हैं कहीं कहीं जारी है। हमने देखा कि सुबह में अलल सुबह के टाइम अगर हम देखें तो कराची के लांडी के और कुछ हमारे कायदाबाद और रफ़े आम के एरियाज़, मलीर के एरियाज़ में भी हल्की बारिश हुई। इस हवाले से आने वाले कुछ घंटों में इसी तरीके की सूरत हाल रहेगी। कहीं हल्की बारिश होगी, कहीं तेज़ बारिश होगी और कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर मौसम इसी तरीके से खुशगवार रहेगा, अबर आलूद वाला मौसम रहेगा और इस मौसम के तहत मुख्तलिफ़ मकामात पर हल्की और कहीं तेज़ बारिश होती रहेगी। कराची में ये सिस्टम आने वाले 2 दिन तक एक्टिव रह सकता है, जिसके बायस 2 दिन तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध में तबाहकुन बारिशें हुई हैं, तेज़ तरीन बारिशें हुई हैं। सिंध बहुत बुरी तरीके से मुतासिर है। इस सिस्टम ने सिंध में इंतहाई शदीद बारिशें दी हैं। अगर मैं अदाद शुमार की बात करूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिंध के बेशतर मुकामात पर अदाद शुमार के मुताबिक, जैसा कि खैरपुर की बात करें तो 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है खैरपुर में। इसके अलावा लाड़काना, सखर में भी तेज़ बारिशें हुई हैं। आपको बताएं कि लाड़काना में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सखर में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दादा शुमार हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मोहनजोदड़ो, रोहरी में 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये वो दादा शुमार हैं जो अब तक के 24 घंटों के सामने आए हैं। इसके मुताबिक इंतहाई तेज़ बारिशें हुई हैं, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल का सामना है। नदी नालों में तुग़यानी है। सिंध के बेशतर मुकामात पर फसलें तबाह हो चुकी हैं और सिंध के जो हम देख रहे हैं कि गाँव हैं वो बहुत मुतासिर हैं। मोड़ों पर भी बहुत तेज़ बारिश के सिलसिले जारी हैं। इसके अलावा दादो और खैरपुर, थरपारकर, ये तमाम तरह एरियाज मुतासिर हैं सिंध में बारिशों से। जैकबाबाद में भी तेज़ बारिश हुई है, कम से कम 100 मिलीमीटर के करीब बारिश जैकबाबाद में भी देखी जा चुकी है। शहदादपुर में भी तेज़ बारिश के सिलसिले जारी हैं। बारिशों का सिलसिला हम देख रहे हैं कि मज़ीद 24 घंटों तक जारी रह सकता है। बलूचिस्तान के बेशतर मकामात पर भी कुछ इसी नौइयत की बारिशें देखी जा रही हैं और मज़ीद शदीद बारिशें देखी जाएंगी आने वाले 24 घंटों में। सिंध में बिलखसूस एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की बहुत ज़रूरत है और वहाँ जो इक़दामात हैं वो फौरी तौर पर उसकी ज़रूरत है, क्योंकि सिंध के बेशतर मकामात इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का मंजर पेश कर रहे हैं। नदी नाले तुग़यानी का शिकार हैं, सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल है, नशेबी इलाके काफ़ी ज़्यादा डूब चुके हैं। इस हवाले से सिंध में क्या सूरत हाल है, अब आप लोग अगर सिंध में से कहीं देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि सिंध के कौन से शहर ज़्यादा मुतासिर हैं और वहाँ पर इस वक्त सड़कों का क्या आलम है, क्या कंडीशन है, क्या कोई सैलाबी सूरत हाल है। एहतियाती तदबीर की भी ज़रूरत है और साथ ही इक़दामात की भी ज़रूरत है। सुबह सिंध इस हवाले से इस सिस्टम से बहुत मुतासिर है। आपको यहाँ ये बताऊँ कि आने वाले दिनों में एक सिस्टम और मुतासिर करने जा रहा है और वो भी सिंध को असरअंदाज करेगा। इस हवाले से सिंध मज़ीद बारिशें देख सकता है। आपको बताऊँ कि खलीज बंगाल में इस वक्त साजगार सूरत हाल है। उसके तहत जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम एक सिस्टम और बनता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल एक सिस्टम 25 अगस्त तक हम देख रहे हैं कि दोबारा से खलीज बंगाल में तश्कील पा सकता है और 25 से 26 अगस्त तक ये इम्कानात हैं कि गुजरात के करीब ये सिस्टम पहुंच सकता है और फिर सिंध में इंटर हो सकता है और सिंध में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर कराची की बात करें तो कराची में सिस्टम से कितनी बारिशें होंगी आने वाले वक्तों में क्लियर हो जाएगा। उसी सूरत हाल के तहत हम आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। फिलवक्त ये है कि कराची और पूरे सिंध में बैक टू बैक स्पेल्स बनते रहेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि 1 नहीं 2 नहीं 3 सिस्टम आएंगे सितंबर तक जो बैक टू बैक मुतासिर करेंगे पूरे सूबा सिंध को। सूबा सिंध में हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक स्पेल देखने को मिलेंगे। पूरे पाकिस्तान में मानसून बड़े ज़ोरों शोर से जारी रहेगा। सितंबर की 5 से 10 तारीख तक हम देख रहे हैं सिलसिले बार बार बनेंगे और मुतासिर करेंगे ख़ास तौर पर सूबा सिंध को। इस हवाले से कराची भी इसमें शामिल होगा। ज़ाहिर सी बात है कराची में भी सिस्टम मुतासिर करेंगे, लेकिन किस हद तक मुतासिर करेंगे आने वाले दिनों में आपको इस पर तफसील से अपडेट दूँगी। फ़िलवक्त के लिए इतना ही नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कराची शहर में बारिश के इम्कानात मंगल तक मौजूद हैं। इस हवाले से कोई गैर मामूली
मामूली सूरत हाल होती है तो फ़ौरी तौर पर आके आपको वो भी अपडेट दूँगी। फिल वक्त के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।